नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा है क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी के मामले में जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया, इस मामले को लेकर उन्हें कोई भी राहत कोर्ट से नहीं दी गई है, उल्टा उन्हें झटका लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और लगातार चीजें कह रही है, इसके बावजूद आज अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली, जमानत नहीं मिली और उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कि इसी के साथ कोर्ट ने अप्रैल 3 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई की जो डेट है वो दे दी है। जी हां, अब 3 तारीख को जो है इस मामले की सुनवाई होगी। शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एएसजी जो है एसवी राजू ने अदालत में अपनी दलीलें दी। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया और इसके बाद देर शाम कोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल को ईडी की हिरासत से राहत नहीं मिली। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब भी तलब किया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था कि आचार संहिता के दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। यदि आप सामान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं। सवाल गिरफ्तारी के समय का है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दे क्योंकि मेरी गिरफ्तारी की बुनियाद ही गलत है। यही मेरी अंतरिम जो है प्रार्थना है। वैसे में अंतरिम राहत की मांग जो है वो कर रहे थे, लेकिन कोर्ट जो है उस पर जो है आप कह सकते हैं विचार नहीं कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट ने जो है अब 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई जो है करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल अंतरिम राहत मांग रहे हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने इसका विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। फैसले में कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब तलब करने के लिए कहा और 3 अप्रैल को जो है इस मामले की सुनवाई जो है की जाएगी। यही नहीं, आपको बता दें कि जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था और सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली है, तो जब उन्होंने आखिरी अपना फैसला सुनाया तो कोर्ट ने क्या कहा यह बताते मैं आपको। उन्होंने कहा कि किसी मामले की सुनवाई और निर्णय करते समय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के जो है निष्पक्ष रूप से सुने। इस प्रकार ईडी द्वारा दिया गया उत्तर वर्तमान मामले में निर्णय के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है और इसीलिए याचिकाकर्ता के विधान वरिष्ठ वकील का यह तर्क कि प्रतिवादी की ओर से कोई उत्तर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, अस्वीकार किया जाता है। तो अब देखिए कि ईडी को जो समय है वो मिल गया और ये 2 हफ्ते का समय जो है ईडी मांग रही थी और अब मुझे आपको बता दें कि 2 अप्रैल तक का समय जो है उन्हें दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए और केजरीवाल के मामले में 3 अप्रैल को जो है सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार जो है सुबह से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। थोड़ी देर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, राहत नहीं मिलेगी ऐसा कहा जा रहा था और फैसला सुरक्षित रखने के बाद काफी वाद विवाद देखने के लिए मिला था। कहा जा रहा था कि राहत आज नहीं मिलेगी और आखिरकार वही हुआ कि कोर्ट से इन्हें राहत जो है नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार इस मामले को लेकर अगर आप कहेंगे कि जो है प्रदर्शन कर रही है। कोर्ट ने सुबह ही कह दिया था कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या वकील अगर कोर्ट के एरिया में, कोर्ट के प्रीमाइस में अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी तरीके का प्रदर्शन करते हैं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने प्रोटेस्ट पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया था और किसी भी तरीके से किसी भी प्रोटेस्ट को कोर्ट परिसर में करने से मना कर दिया था। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। केस की सुनवाई बुधवार यानी आज सुबह ही शुरू हो चुकी थी। केजरीवाल को ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को जो है उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद से लगातार अगर आप देखेंगे कि बयानबाजियों का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में उन्हें यानी केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था। यानी कल जो है ईडी की हिरासत खत्म होने वाली है और इसी बीच अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे या अरविंद केजरीवाल की अगर आप कहेंगे कि एक उनको एक आस थी कि कहीं कोर्ट से आज उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
उल्टा अरविंद केजरीवाल को झटका लग गया है। कल उनकी ईडी की रिमांड खत्म होगी और सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर है कि कल अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होते ही सीबीआई अरविंद केजरीवाल का रिमांड जो है मांग सकती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को 14 महीने से ज्यादा का वक्त जो है हो चुका है जेल में दिल्ली शराब घोटाले मामले में। संजय सिंह भी जेल की सलाखों के पीछे है, विजय नायर भी जो है अगर आप देखेंगे जेल की सलाखों के पीछे है। कई सारे बड़े नाम जो है अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो इस मामले में शुरुआत से कहा जा रहा था कि मुख्य सरगना यही है, दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्य आरोपी जो है भले ही मनीष सिसोदिया को बनाया गया हो, लेकिन जो आप कह सकते हैं लीडर जो है, मेन चेहरा जो है इसमें केजरीवाल है और केजरीवाल की गिरफ्तारी जल्द होगी। बैक टू बैक 9-10 समन जो है अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आती रहती है और अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। लेकिन जो अहम बात है वो यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए। 3 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई जो है की जाएगी। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अगली सुनवाई यानी 3 अप्रैल को क्या कुछ होता है। क्या अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत मिलती है या नहीं मिलती है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर जो है जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। ये आपको जाकर बताना है जनता को कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, 2G घोटाला था, CWG घोटाला था, कोयला घोटाला था, अंतरिक्ष निवास घोटाला था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला था, नेशनल हेराल्ड घोटाला था, सबमरीन घोटाला था, जीप घोटाले से लेकर रक्षा सौदों के घोटाले कांग्रेस की सरकार में थे। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मोदी सरकार में ना किसी ने खाया है और अरविंद केजरीवाल खाने वालों को ना हजम करने का मौका दिया है। आज जब जवाब मांगा जाता है तो चोर चोर मुसेरे भाई हो जाते हैं। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाती है। मैं आपसे पूछना है भाई और बहनों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो वही हो रहा है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर हैं, जमानत पर हैं। चारा घोटाले वाले लालू प्रसाद यादव बेल पर हैं और भ्रष्ट मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनके कई विधायक, कई पार्षद और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है मेरे भाइयों। लेकिन अब ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है? ये इसलिए जेल में है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया है। शराब घोटाले में 100 करोड़ से ज्यादा की घूस। शराब घोटाले का किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी। ये कल तक कहते थे मेरे 3 दोस्त जेल में हैं, होली पे मैं अकेला हूं। इस बार होली पे अकेले नहीं थे, दोस्तों के साथ ही थे। मेरे भाई और बहनों, एक सवाल और आता है, मैं मीडिया के मित्रों से वैसे पूछना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए अलग कानून हो? क्या राहुल गांधी के लिए अलग कानून हो? अरे जिसने भ्रष्टाचार किया, देश का कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर कानून कह देगा ये निर्दोष है, जांच पूरी हो जाएगी, कह देंगे निर्दोष है तो निर्दोष है, नहीं तो जनता जानती है करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, एक एक पाई का हिसाब लेकर छोड़ेंगे। दिल्ली की जनता हिसाब मांगती है मेरे भाई और बहनों। जो है इस मामले को लेकर लगातार जो है उनको रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।